राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। प्यारे भगवत प्रेमियों, धर्म प्रिय साधकों, आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। रात के सन्नाटे में जब पूरा संसार सो जाता है, तब एक दूसरा संसार जाग उठता है। आंखें बंद होती हैं पर दृश्य शुरू हो जाते हैं। शरीर बिस्तर पर होता है पर हम जाने कहां कहां घूमने लगते हैं। कभी हम उड़ रहे होते हैं, कभी किसी अनजानी जगह पर होते हैं, कभी रो रहे होते हैं तो कभी हंसते हंसते नींद खुल जाती है। सवाल ये नहीं कि सपना आया, सवाल ये है ये आया कहां से और क्यों आया। आज इसी गहरे रहस्य पर, आत्मा के इस गुप्त द्वार पर हम थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सपने। शरीर सोता है, चेतना जागती है। ध्यान से सुनना। दिन भर हम जिस दुनिया में घूमते हैं वो है स्थूल संसार, और रात में जो दुनिया हमारे सामने खुलती है वो है सूक्ष्म संसार। शरीर थक कर सो जाता है पर मन और आत्मा ये दोनों कभी नहीं सोते। नींद आती है जिस्म को, रूह तो जागी रहती है। दिन में जो हम कह न पाए, रात में वही कहती है। उपनिषद कहते हैं जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। जागृत में हम बाहर की दुनिया देखते हैं, स्वप्न में हम भीतर की दुनिया देखते हैं। इसलिए पहला रहस्य ये समझो, सपना बाहर से नहीं आता, भीतर के संसार का पर्दा उठता है। सपने हमारी अंतरात्मा की भाषा। अब एक प्रश्न तुमसे, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी को दिन भर याद किया और रात में वही व्यक्ति सपने में आ गया? कभी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी बात से बहुत डर रहे थे, रात में वही डर सपने के रूप में सामने आ गया। ये क्यों होता है? क्योंकि सपना हमारी अंतरात्मा की भाषा है। दिन में हम अपने को बहुत समझदार दिखाते हैं, चेहरा मुस्कुरा रहा होता है पर भीतर कोई रो रहा होता है। रात में जब नकाब उतरते हैं तब अंतरात्मा बोलती है और उसकी भाषा है स्वप्न। जो बातें हम कह न पाए वो सपनों में बोल उठती हैं। जो आंसू हम रोक के रख दें वो नींद में ढल कर बहती हैं। इसलिए सपने सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के सच की झलक है। सनातन धर्म ने सपनों को बहुत गहराई से देखा है। ऋषि मुनियों ने बताया, हर सपना एक जैसा नहीं होता। कुछ सपने होते हैं मन के दिन भर की बातों का झाग, संस्कारों के पिछले अनुभवों की छवि, संकेत वाले, आने वाली दिशा का इशारा। दिव्य दर्शन जब ईश्वर या गुरु की कृपा झलकती है, पहले दो तो सामान्य हैं, जैसे दिन भर आम की बात करोगे, रात को आम ही दिखाई देगा। पर असली रहस्य तीसरे और चौथे प्रकार में है, जब सपना संकेत बन जाए या दर्शन बन जाए। संकेत वाले सपने जब भगवान फुसफुसा कर कहते हैं। कई बार जीवन में हम किसी मोड़ पर खड़े होते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, किधर जाऊं, किस पर भरोसा करूं, क्या छोड़ूं, क्या पकड़ूं। बाहर से कोई उत्तर नहीं मिलता। फिर अचानक एक रात सपना आता है। कभी आप रास्ता चल रहे हैं और दिखता है दो रास्ते हैं, एक अंधेरा, एक प्रकाश से भरा। सुबह उठते ही मन में एक स्पष्टता आ जाती है, बस अब मुझे यही करना है। ये क्या था? ये संकेत था। कभी भगवान का मंदिर सपने में दिखता है, कभी जलती हुई दीपक की लौ, कभी गंगा जल, कभी पवित्र गाय, कभी हरियाली से भरे खेत।
सनातन परंपरा कहती है, ऐसे सपने शुभ संकेत हैं। अंदर का भगवान बाहर के भगवान से तुम्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहें भी बात करती है, मंजिल भी बोलती है। रातों के इन सपनों में ऊपर से कोई डोलती है। दिव्य स्वप्न, गुरु, ईश्वर और सूक्ष्म जगत। कई भक्त कहते हैं, महाराज हमने कृष्ण को सपने में देखा। किसी ने कहा शिवजी आए, आशीर्वाद दिया। कोई बोले गुरुदेव ने सपने में आकर हाथ रखा सिर पर। अब प्रश्न आता है, क्या ये सच है या ये भी बस मन की कल्पना है? देखो, अगर दिन भर तुम किसी फिल्म एक्टर को सोचते हो तो वो भी सपने में आ सकता है। ये मन की उपज है। पर अगर दिन भर तुम्हारा मन कृष्ण, राम, शिव, मां, गुरुदेव के चरणों में लगा है तो रात में उनका दर्शन सिर्फ कल्पना नहीं, कृपा भी हो सकती है। गीता कहती है, यम यम वापि स्मरण भावम तस्य तस्य कालय। जिस भाव में तुम मन को लगातार रखोगे, मृत्यु के समय भी वही भाव साथ रहेगा। तो सोच कर देखो, जिसका असर मृत्यु के समय तक रहता है, उसका असर रात के स्वप्न पर क्यों नहीं होगा? ये दिव्य स्वप्न हमारी साधना की पुष्टि भी होते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। अब थोड़ा उस तरफ आए जिसने बहुतों को परेशान कर रखा है, डरावने सपने। कभी ऊंचाई से गिरते हुए नजर आते हैं, कभी कोई पीछा कर रहा होता है, कभी अंधेरा, कब्रिस्तान, सांप बिच्छू, और नींद खुलते ही दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। ये क्या है? क्या ये सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा है? क्या कोई बुरी आत्मा है? हर बार ऐसा नहीं। कई बार ये दबा हुआ डर होता है जो दिन में तुम स्वीकार नहीं करते, पर रात में वो अपना चेहरा दिखा देता है। मन का नियम है, जितना तुम डर से भागोगे वो उतना पीछा करेगा। इसलिए ऐसे सपनों को देखकर घबराना नहीं, समझना शुरू करो। मेरे अंदर कौन सा डर, कौन सी चिंता, कौन सी आसक्ति छुपी है जिसका रूप ये सपना बनकर आया है? जो डर को आंख मिला ले, उसका डर आधा हो जाता है। जो सपनों का अर्थ समझ ले, वो भीतर से सधा हो जाता है। हां, अगर लगातार नकारात्मक, बहुत ही अशांत, गंदे, हिंसक सपने आ रहे हो तो ये संकेत है कि तुम्हारे विचार, तुम्हारा वातावरण, तुम्हारी दिनचर्या कहीं न कहीं विषाक्त हो चुकी है। फिर उपाय क्या? भक्तिमय जीवन। सोने से पहले भजन, थोड़ी सी गीता, श्री नाम का स्मरण चिंतन शुद्ध कर देगा और स्वप्न भी शांत होने लगेंगे। एक और गहरा रहस्य सुनो। कभी कभी हम ऐसे स्थान सपने में देखते हैं जहां हम कभी गए ही नहीं। ऐसे लोग, ऐसे दृश्य जो इस जीवन से मेल नहीं खाते। कई ऋषि कहते हैं ये पिछले जन्मों के संस्कारों की छाया हो सकती है। आत्मा जब कई कई जन्मों से गुजरती है तो उसके भीतर असंख्य छापे जुड़ती जाती हैं। जागृत अवस्था में तो हम इस जीवन की यादों में उलझे रहते हैं, पर स्वप्नावस्था में कभी कभी कोई पुरानी छवि हल्की सी झलक दे जाती है। यही कारण है कि कभी हम किसी अपरिचित को पहली बार मिलते हैं, फिर भी लगता है यार ये कहीं तो पहले देखा है। आत्मा का अपना बैंक है अनुभवों का। कभी कभी सपने उस बैंक की एक पुरानी स्लिप दिखा देते हैं। क्या हर सपना सच होता है? अब बहुत महत्वपूर्ण बात, कई लोग हर सपना देखकर डर जाते। अरे ऐसा दिखा, अब ऐसा हो जाएगा क्या? ध्यान से समझ लो, हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता। जैसे हर बादल बारिश नहीं लाता, वैसे ही हर सपना भविष्य नहीं बताता। अधिकतर सपने मन के, विचारों के, दिन भर की उलझनों के कच्चे पक्के टुकड़े होते हैं।
सनातन परंपरा ने भी कहा, अशुद्ध खान पान, अशांत मन, बहुत बोलना, बहुत देखना सुनना, ये सब भी स्वप्नों की उलझन बढ़ाते हैं। कभी कभी हां, कोई सपना बार बार आए, उसमें दिव्यता हो, वैराग्य की प्रेरणा हो, ईश्वर की ओर खींचने वाली शक्ति हो, तो उसे महत्व दो, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। अब प्रश्न ये नहीं कि सपने क्यों आते हैं, अब प्रश्न ये होना चाहिए, इन सपनों के द्वारा मैं अपनी साधना कैसे बढ़ाऊं। कुछ सरल उपाय सुनो। सोने से पहले मोबाइल नहीं, माला उठाओ। थोड़ा सा भजन, 2-4 श्लोक गीता के, श्री नाम का कीर्तन, मन शांत होगा, स्वप्न भी सुखद होंगे। सोने से पहले मन को शुद्ध करो। किसी से झगड़ा हुआ हो, मन में कड़वाहट हो, उसी भाव से सोओगे तो सपने भी उसी रस के आएंगे। सोने से पहले भीतर ही भीतर क्षमा मांग लो और क्षमा दे भी दो। सुबह उठकर 1-2 मिनट स्वप्न पर चिंतन, कौन सा भाव प्रबल था सपने में, डर, वासना, लोभ, क्रोध या भक्ति, विश्वास, प्रेम। इसी से पता चलेगा कि आपके भीतर कौन सा वृत्ति अभी मजबूत है। अच्छे सपनों को प्रेरणा बनाओ। अगर सपने में भगवान के दर्शन हो, मंदिर हो, गंगा जी हो, पवित्रता हो, तो समझो तुम सही दिशा में जा रहे हो। उस प्रेरणा को पकड़कर दिन में अपनी साधना बढ़ा दो। सपने हैं आईना दिल का, इनमें झलकता है हाल, जो भीतर को साफ करेगा उसके सपने बनेंगे कमाल। अंत में एक गूढ़ बात कहकर समाप्त करूंगा। हम पूछते हैं, महाराज सपने क्यों आते हैं? पर शायद असली प्रश्न यह होना चाहिए, भगवान आपने ये स्वप्नावस्था बनाई ही क्यों? क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि मानव केवल बाहर की दुनिया में ना उलझा रहे, उसे बीच बीच में अपने भीतर की झलक भी मिलती रहे। जागृत अवस्था हमें संसार दिखाती है, स्वप्नावस्था हमें अंतर संसार दिखाती है, और सुसुप्ति हमें उस शांति की झलक देती है जहां न ये जगत है न स्वप्न है, बस शांति ही शांति है। उसी शांति की पूर्ण प्राप्ति का नाम है मोक्ष। तो भाइयों और बहनों, अब जब भी अगली बार कोई सपना आए, केवल डरना मत, केवल उत्साहित भी मत होना, थोड़ा समझना शुरू करो। अपने स्वप्नों को भक्ति की ओर मोड़ो, अंतरात्मा की आवाज सुनो और प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु, जागते में भी, सपने में भी, नींद में भी, मृत्यु में भी, हर क्षण केवल तेरा ही स्मरण रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अगर ये स्वप्न रहस्य की यात्रा आपको थोड़ी सी भी समझ दे पाई हो, तो इसे अपने हृदय में संजो कर रखो, औरों तक भी पहुंचाओ, ताकि अधिक लोग अपने सपनों को समझकर अपने जीवन को प्रकाश की ओर मोड़ सकें। हर हर महादेव। राधे राधे।